श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम। ठाकुर जी जिस भाव से हम यहाँ सेवा करेंगे वही भाव मुझे भगवान के उस दिव्य धाम में प्राप्त होगा। ठाकुर जी को प्रेम से हम खूब सजा करके आज झूला पर यहाँ झुलाएंगे तो यही सेवा मुझे भगवान के उस दिव्य गोलोक और साकेत धाम में मिलेगी, यही सेवा मिलेगी। इसलिए सेवा प्रधान है, भगवान की सेवा। ठाकुर जी को हम यहाँ जितना प्रेम से जितना मन से सेवा करेंगे मुझे भी वहाँ सेवा प्राप्त होगी। ठाकुर जी कोई सेवा नहीं करे, खूब जोग करे, तप करे, यज्ञ करे, बड़े बड़े अनुष्ठान करे, ठाकुर जी की सेवा न करे तो वह नीरस होता है और उसका परिणाम होता है कि भगवान का धाम तो मिल जाता है, ठाकुर जी का दिव्य धाम प्राप्त होता है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती है। सेवा वहाँ भी ठाकुर जी दिव्य गोलोक धाम में ठाकुर जी झूला झूलते हैं, वहाँ भी महारास होती है, वहाँ भी ठाकुर जी लीला करते हैं, खेलते हैं, वहाँ भी ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, वहाँ भी ठाकुर जी बैठे रहते हैं और तमाम संगीत से और नृत्य कला से ठाकुर जी को वहाँ प्रेमी जन रिझाते हैं, वहाँ भी सब चलता है। यदि हम यहाँ ठाकुर जी की सेवा किए रहेंगे, प्रेम से हर तरह की सेवा किए रहेंगे, सावन में अपने ठाकुर जी को बढ़िया झूला झुलाएंगे, अगहन में बढ़िया राम जी का विवाह उत्सव मनाएंगे और नित्य ठाकुर जी की सुंदर सेवा करेंगे। राम जी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी के जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे, जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे, राधा रानी के जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे। यहाँ जितना हम उत्सव मनाएंगे, जितना सेवा करेंगे और जितना ही आनंद ठाकुर जी को देंगे उतना ही मुझे भगवान के धाम में भी सेवा प्राप्त होगी, वही सुख मिलेगा। वहाँ तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सारे परिकरों के साथ मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। इसलिए सेवा प्रधान है, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है। सेवा से यदि मन चोर हुआ, सेवा यदि भारी लगा तो ठाकुर जी की सेवा प्राप्त नहीं होती। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का एक विग्रह अवतार है, विग्रह अवतार। भगवान के अनेक अवतारों में ये विग्रह अवतार है। इस विग्रह रूप में भगवान साक्षात ठाकुर जी अवतार लेते हैं और इनकी सेवा ठाकुर जी की सेवा है, क्योंकि ठाकुर जी हैं। हम यदि यहाँ इनकी सेवा की रहेंगे, यहाँ इनसे खूब प्रेम की रहेंगे, सेवा से प्रेम भी बढ़ता है। बिना सेवा का प्रेम नहीं बढ़ता है। सेवा न मिले तो प्रेम सूखा रह जाता है, सूना रह जाता है। किसी की भी कोई कन्या ससुराल गई और यदि उसे सेवा नहीं मिली, अपने पति की सेवा नहीं मिली, पर सेवा नहीं मिली, सेवा से वंचित कर दिया गया, तो फिर क्या प्रेम होगा? किसी से प्रेम नहीं, वो सब सूखा सूखा एक दूसरे से प्रेम रहित हो जाएंगे। हमारे यहाँ संतों में भी आचार्यों ने ये नियम बनाया है, यदि किसी को कोई सजा देनी है, यदि भगवान की सेवा में उसे त्रुटि हो रही है तो उसको बहुत बड़ी सजा होती है कि अब तुम कोई सेवा मत करो, बैठ के प्रसाद पाओ, भजन करो, सेवा मत करो। मैंने कुछ सजा हो गई कि सेवा से वंचित कर दिया गया। इसलिए भगवान की अष्टजाम सेवा का विधान है। अष्टजाम सेवा, भगवान को जगाते हैं, सुंदर लोरी गा के जगाते हैं। कैसे जगाते हैं लाली? गाकर रघुनाथ कुंवर पंछी मन बोए, सस किरण शीतल भई, चरई पिए मिलन गई। त्रिविध मंद चलत पवन पल्लव द्रुम डोले, मृग करत गुंज गान कमलन दल खोले। मुख के पट दूर करे बिहसी मंद
तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद दीनन को देत दान भूषण अनमोल जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन भोले। इस तरह से लालियाँ जगाती हैं ठाकुर जी को। कितना सुख मिलता होगा ठाकुर जी को, ये सब पद गा के जगाया जाता है। तो जब ठाकुर जब जाग जाते हैं उसके बाद स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना या आरती करना, मने सेवा है। इस सेवा में जितना मन लगेगा, जितना श्रृंगार में मन लगेगा, जितना ठाकुर जी की हमारी राधिका जब घुस जाती है तो परेशान हो जाते हैं, घुस जाती है तो पता नहीं क्या क्या बतलाती रहती है उसमें ठाकुर जी से, और सेवा में ऐसा जुटी रहती है कि उसको सब भान भूल जाता है। तो सेवा से ठाकुर जी का प्रेम बढ़ता है। जितनी सेवा करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा, उतना अनुराग बढ़ेगा, और जब प्रेम अनुराग बढ़ेगा तो ठाकुर जी की वहाँ भी सेवा मुझे मिलेगी। सबसे उत्तम मुक्ति है, 4 तरह की मुक्ति होती है, लेकिन सबसे उत्तम मुक्ति है भगवान की सेवा प्राप्त होना। हमारे गुरु जी भी पूछते थे हम लोगों से, मानव जीवन का फल क्या है? तो गुरु जी बताते थे, मानव जीवन की फल है भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। यदि भगवान की प्रेममय सेवा नहीं प्राप्त हुई तो भगवान का लोक ही प्राप्त होकर के तुम्हें सुख शांति उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि मन में एक रहेगा, यदि भगवान की हम सेवा किए होते, प्रेम करके आए होते तो हम भी आज भगवान की सेवा में होते। धाम में आनंद है, सुख है, वहाँ हर तरह का आनंद है, सुख है, लेकिन जो सेवा का सुख है वो सबसे अलग है। इसलिए ठाकुर जी को सावन मास में झूला बैठा करके राधा रानी को और बांके बिहारी जी को, श्री सीताराम जी महाराज को, जनक नंदनी श्री किशोरी जी को तथा दशरथ नंदन श्री राम जी को बैठ करके सखियाँ सब झुलाती हैं, बढ़िया कजरी गाती हैं, रिझाती हैं। एक बार की बात है, श्री किशोरी जी को राम जी झुला रहे हैं और इतना तेज झुला रहे हैं कि झूला ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और किशोरी जी डर रही है, चिल्ला रही है कि अरे अरे मैं गिर जाऊंगी, ऐसा धीमा करिए। लेकिन राम जी हंसते हैं और झुलाते है, मेरा दिल और आप हंसते हैं, किसी के पीर कोई बेपीर क्या समझते हैं। जब इस तरह से कहीं तब राम जी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे झूला शांत किए। इस तरह से जय हो श्री किशोरी जी की जय हो। जो भक्त हैं वो भगवान के झूला का भी आनंद लेते हैं, जन्म का भी आनंद लेते हैं, विवाह का भी आनंद लेते हैं, उसी आनंद में छके रहते हैं। और जब यहाँ से उनकी यात्रा होती है तो दिव्य धाम में भी ठाकुर जी की इस तरह की सेवा उनको प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई भगवान की सेवा दिव्य धाम में चाहता हो, यहाँ भी सरकार ठाकुर जी की अष्टजाम सेवा करे, हर तरह की सेवा करे, खूब सेवा मन लगावे, इससे खूब प्रेम बढ़ेगा और भगवान के दिव्य धाम में भी उसको भगवत सेवा प्राप्त होगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बिहारी बिहारी जी की जय, श्री बरसाना बिहारी बिहारिणी जी की जय, श्री अयोध्या बिहार बिहारिणी जी की जय, श्री मिथिला बिहारी बिहारिणी जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।